हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, यानी कि एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के साथ, वो वैकेंसी कहाँ पे है, कितनी पोस्ट है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के बारे में हम देखेंगे आज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस UPUMS.ac.in इस वेबसाइट का एड्रेस है। इस पेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मिल रहा है और पहला ही एडवर्टीजमेंट है जिसकी पब्लिश डेट 29/6/2024 यानी नॉन टीचिंग कोर्स ग्रुप सी। एडवर्टीजमेंट नंबर है एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम 2024-25। और यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे और एक नया पीडीएफ ओपन होगा और उस पीडीएफ में देखें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस पीडीएफ में अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पे और डेट 28 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी नोटिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है जो नंबर 4 पे आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये नंबर 4 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की आपको वैकेंसी दिख रही है जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और जो एज है वो 18 से 40 साल और टोटल 10 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। 10 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये टोटल 10 पोस्ट है और यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दिया गया कि अनरिजर्व में 4, ओबीसी में 3, एससी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रहा है दैट इज अ बी फॉर्म फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज। यानी पहली एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है कि जो बच्चों ने बी फार्मा किया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और करके फिर दिया है डी फार्मा, यानी जिन लोगों ने डी फार्मा किया है वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन डी फार्मा के साथ यहाँ पे एक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट जुड़ गई कि जिन लोगों ने डी फार्मा किया है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों ही कोर्स के लोग एलिजिबल हैं, बस उनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक, नीचे क्या और इंफॉर्मेशन दी गई उसको देखा जाए तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दिया गया है। क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, वो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखा जाए तो 2000, 2000 और 1200, यानी अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, जहाँ पे जीएसटी लेके 2360 रुपये हो रहा है और एससी एसटी के लिए 1416 रुपये हो रहे हैं। ठीक, और क्या इंफॉर्मेशन है आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, कहाँ से फिलअप होगा वो भी हम बता देंगे अभी आपको। और एज लिमिट यहाँ पे दिया गया, रिजर्वेशन तो आपको मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पे एज की लिमिट दी गई है, यानी 18 से 40 साल की एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गिवन पैरामीटर। तो ये एक वैकेंसी आई थी, 10 पोस्ट आपको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जो मेडिकल आपका सैफई में है वहां पे आपको ये पोस्ट 10 मिले फार्मासिस्ट की, और ये 10 फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, तो ये आपको अप्लाई भी यहीं से करना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इसका स्टार्ट एंड लास्ट डेट नहीं मेंशन कर रहा है, और जब ये मेंशन होगा तब आप इसी अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन आया है और जल्द ही इस एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मुझे जानकारी लगेगी तो मैं बताऊंगा, और आप जानकारी के लिए इस वेबसाइट को रेगुलरली आप विजिट करते रहेंगे तो आपको स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा। जब फॉर्म की स्टार्ट डेट आएगी तो आप यहां से अप्लाई वाले सेक्शन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में फार्मासिस्ट की 10 पोस्ट आपकी आई है और आप इस 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप बी फॉर्म है आइदर या डी फॉर्म है,
दोनों ही लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा दिया है, 18 से 40, और उसके साथ साथ एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दी और ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, और आगे इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।